बीएससी पार्ट फर्स्ट ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट। टॉपिक है आज का नॉमेनक्लेचर या नामकरण। सबसे अधिक मान्य है द्विनाम पद्धति, जो कि कॉल लीनियस ने दी थी। सबसे पहले ये जानिए कि नामकरण कहते किसे हैं। नामकरण होता है किसी जंतु को पहचान कर उसका यूनिक और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम रखने की विद्या। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत कॉल लीनियस ने दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी 1735 के अंदर लैटिन भाषा में, और इस बुक के अंदर करीबन 10,000 स्पीशीज हैं, जिसमें 6,000 प्लांट्स की और करीबन 4,000 एनिमल स्पीशीज के बारे में दिया है। और इसका जो 10th एडिशन है वो आज भी वैलिड है। नामकरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि क्या होता है, अलग अलग भाषा में भी जंतुओं के अलग अलग नाम मिलते हैं। इवन भारत में मिलने वाली जो गौरैया है उसको भी भारत में विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो यदि एक साइंस का स्टूडेंट या रिसर्चर साइंटिस्ट इन भाषाओं में छपे हुए अपने रिसर्च पेपर्स की स्टडी करें तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि विभिन्न नामों से ज्ञात यह पक्षी एक ही जाति का है या अलग अलग जातियों के है। अतः क्या है कि सामान्य या लोकल नेम जो है उनमें विविधता होती है। अनेक बार एक ही भाषा या विभिन्न भाषाओं में एक ही जाति को विभिन्न नाम से जाना जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही कॉमन नेम एक से ज्यादा स्पीशीज को दिया जा चुका होता है। तो जो लोकल नेम है या कॉमन नेम है वो यूनिक नहीं होते हैं। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जाति का अध्ययन अलग अलग परिचित नाम से किया जाता रहे तो जो फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करने में देने लेने के अंदर परेशानी आएगी। इसीलिए नामों का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना आवश्यक है और इसी के लिए नामकरण के नियम बने। इन स्पीशीज और दूसरी क्लासेस के नामकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो वर्ल्ड के मुख्य ज़ूलॉजिस्ट थे उन्होंने एक नामकरण की नियमावली या नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स बनाए और इन्हें कहते हैं ICGN या इंटरनेशनल कोड ऑन ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ये रूल्स इन्होंने निर्मात्री संस्थान जो है इसकी वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ये रूल्स 1895 के अंदर दिए गए थे और इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 9 नवंबर 1961 को। वर्तमान में इसका 4th एडिशन मान्य है, जिसका प्रारंभ या जिसको पब्लिश किया था 1 जनवरी 2000 में। और इसके अंदर जो रूल्स हैं वो इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किए गए हैं और जंतुओं को नाम रखने के लिए लीनियस की द्विनाम पद्धति को अपनाया गया, जो कि इसके 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी के अंदर दिए गए हैं। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला है, किन्हीं भी दो वर्गों के नाम समान नहीं हो सकते हैं। यह नामकरण एक्सटेंट वर्तमान या विलुप्त जातियों पर लागू होता है, लेकिन यह फैमिली से ऊपर के क्लासेस
हाइब्रिड्स और विरूपों या टेराटा पे लागू नहीं होता है। फिर है रूल ऑफ प्रायोरिटी या वरीयता प्राथमिकता का नियम। एक ही वर्ग को दो बार अलग अलग नाम दे दिया जाए, किसी भी वजह से एक ही वर्ग को दो बार अलग अलग नाम दे दिया जाए तो पहले दिया गया नाम ही मान्य होता है। ये रूल कहलाता है प्राथमिकता या वरीयता का नियम। नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। यदि अन्य भाषा से लिए गए हैं तो उन्हें लैटिनीकृत कर लिया जाता है। नियमावली के अनुसार जाति के ऊपर के जितने भी वर्गक हैं, टैक्सा हैं, वो नाम एक पदीय या मोनोमियल होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा आदि। और स्पीशीज का नाम द्विपदीय या बाइनोमियल होता है। सब स्पीशीज का नाम ट्राइनोमियल या त्रिपदीय होता है। इनके अंदर क्या होता है, जो पहला नाम है वो तो वंश का नाम होगा, दूसरा नाम उसका स्पीशीज का नाम होता है और तीसरा सब स्पीशीज का नाम होता है। जैसे टीनिया का नाम है टीनिया सोलियम, तो यहाँ पे टीनिया वंश का नाम है और सोलियम उसकी जाति का नाम होगा। जाति का नाम अंग्रेजी में लिखते समय छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जाति जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए इसे लिखते वक्त इंग्लिश में या तो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, अलग से अंडरलाइन करते हैं, या इटैलिक्स में लिखा जाता है। जीनस का नाम नाउन या संज्ञा होती है, इसलिए इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और लिखते वक्त या तो इसके अंदर अलग से अंडरलाइन कर दिया जाता है या इटैलिक्स में लिखते हैं या बोल्ड लेटर गहरे अक्षरों में इसे लिखा जाता है। यह वंश कैपिटल में और जाति स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। जिस व्यक्ति ने जाति का प्रथम वैज्ञानिक वर्णन किया हो उसे उस जाति का लेखक माना जाता है और उस साइंटिस्ट का नाम और ईयर जिसमें उसने उसे डिस्कवर किया है वो उसके आगे लिख दिया जाता है। जैसे ये है निरीस डाइवर्सिकोलर मूलर, 1776। इसका मतलब हुआ कि ये इसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस 1776 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। ये वर्णनकर्ता का नाम देना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। यदि किसी जाति का नाम बाद में बदल जाए तब भी जिस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था उसी का नाम और साल लिखते हैं, लेकिन अब उसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिख दिया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिखते हैं। और ऐसा कितनी बार हो गया कि एक ही जाति को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दे डाले। तो ऐसी परिस्थिति में वही नाम मान्य होता है जो सबसे पुराना हो। कुछ वैज्ञानिक नाम बहुत अधिक प्रचलित हो गए और बाद में पता चला कि इन जातियों का वर्णन पूर्व में किसी अन्य नाम से किया जा चुका है, तो ऐसे नामों को बदलने से समस्या उत्पन्न हो जाती। इसलिए नियमावली में इस रूल्स के अंदर कुछ नामों को अपवाद स्वरूप भी काम में लेने की अनुमति दे दी गई है। और सब स्पीशीज यदि मेंशन कर दी जाती है
तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर या त्रिनाम पद्धति नियम।